नेत्र बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर रखें। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। प्रेम से गाएं, बहुत भाव से गाएं। अंग संग दाता है ये महसूस करते हुए गाएं। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु, अंग संग वाहेगुरु मेरे अंग संग वाहेगुरु।
वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु 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 अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु 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 हे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो 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 हे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु 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 अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
वाहेगुरु 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 कल तारण गुरु नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभु, सुनी पुकार दातार प्रभु। गुरु नानक जग माहे पठाया, गुरु नानक जग माहे पठाया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया। चरण धोए रस कार, चरण धोए रस कार, चरणामृत सिखा पीला, चरणामृत सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म, कल जुग अंदर एक दिखाया, कल जुग अंदर एक दिखाया, नानक आया, नानक आया,
चारे पैर तारम दे, चारे पैर तारम दे, चार वरन एक वरन कराया, चार वरन एक वरन कराया, राणा रंग बराबरी, राणा रंग बराबरी, पैरी पवीणा जग बरताया, पैरी पवीणा जग बरताया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया। उल्टा खेल पीरमदा, उल्टा खेल पीरमदा, पैरायों पर शीस निवाया, पैरायों पर शीस निवाया, कल जुग बाबे तारया, कल जुग बाबे तारया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, नानक आया, नानक आया। सब गाएंगे एक साथ इस एक पंक्ति को, मेरे साथ सब गाएंगे। नानक आया, नानक आया,
नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया। 1469 आज के समय पर ये जगह पाकिस्तान में है। इस तलवंडी में जन्म लेते हैं माता तृप्ता की गोद में, और इस नन्हे से बालक के हाथों से जीवन में क्या कुछ होने जाएगा इसका ज्ञान न उसकी माँ को था न उसके पिता को था। सच ये है कि जैसे दुनियादारी के कामों में हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा अब कमाने लग जाए, अब घर में पैसे लाए, बस वैसी ही सोच पिता की भी थी। पर छोटे से इस नानक को तो दुनिया से क्या मतलब। पंडित जी के पास भेजते हैं, जाओ जाके पढ़ो। कुतुबुद्दीन के पास भेजा, जाओ जाके फारसी पढ़ो, क्योंकि उस समय पर जो गवर्नमेंट लैंग्वेज थी वो फारसी होती थी। लेकिन आप जहाँ भी जाते हैं कुछ समय के बाद पंडित हाथ जोड़ देता है कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। लंबे समय तक ऐसा कहते हैं कि या तो नानक अकेले बैठे रहते चुपचाप, या कभी कभी अपनी बहन नानकी के पास बैठ के सवाल पूछते, और कभी कभी अपनी माँ तृप्ता से बहुत से प्रश्न पूछते। इन प्रश्नों के उत्तर न माँ के पास थे न बहन के पास थे, तो फिर जंगल में चले जाते, एकांत में जाके बैठ जाते और अपने अंदर ढूंढते उसको जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बन रहा है। वो कौन है अस्तित्व, कौन है वो जिसकी वजह से ये संसार है, कौन है जिसकी वजह से हम हैं, तुम हैं, सब चल रहा है। उस परम सत्ता को जानने की, समझने की जो रुचि आपके अंदर आपको ले जाती, कभी साधुओं के पास, कभी जोगियों के पास, और जाके प्रश्न पूछते रहते। एक बार की तो बात है, प्रसिद्ध है, गुरुदेव के जो जन्म के विषय में कहानियां हमको मिलती हैं उसे कहते साखी। साखी एक प्रसिद्ध जो है वो आपके मित्र बालाजी थे, भाई बाला, उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध है। ऐसे और भी कई लोगों ने लिखी, मेहरबान जी ने भी लिखी, और एक मुस्लिम ने भी लिखी उस समय पर। गुरु नानक के जीवन का वर्णन हमें अलग अलग जगह पर मिलता है, लेकिन आम तौर पर जो सहमति है वो भाई बाले की जन्म साखी के ऊपर आती है। तो उस साखी में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार पिताजी ने पैसे दिए कि लो बेटा 20 रुपए और जाकर के अमुक जगह से सामान खरीद के लाओ, ताकि यहाँ हम उसको बेचेंगे तो मुनाफा होता है। ऐसे ही इनके पिताजी पटवारी थे, लेकिन बच्चे को वो व्यापार में डालना चाह रहे थे। 20 रुपए लेकर के घर से निकलते हैं, और इनका जो सबसे प्यारा मित्र मर्दाना वो साथ में था। रास्ते में साधुओं का एक टोला देखा, सब बैठे हैं। पूछा, महाराज यहाँ बैठे हो, आपके लिए कुछ कर सकते हैं? साधुओं ने कहा, कई दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, अन्न नहीं खाया। जेब में पड़े पैसे गुरुदेव को दिख रहे हैं। तुरंत जाकर के राशन खरीदा, प्रबंध किया, लंगर पकवाया और उन साधुओं में उस भोजन को वितरित कर दिया। घर वापिस आते हैं, पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या कमा के लाए, सामान कहाँ है, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या किया तुमने? कहते हैं, आज मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ।
झूठ का सौदागर नहीं हूँ मैं सच का सौदागर हूँ, मैं सच का काम करके आया हूँ। आज ऐसा व्यापार किया है कि आप सुन के खुश हो जाओगे। पिताजी कहते अच्छा बता तो क्या करके आया है? कह रहे मुझे रास्ते में भूखे साधु मिले थे, मैंने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, उन सबको भोजन खिलाया। और देखें इतने महात्माओं को भोजन खिला के कितना बड़ा नेक कर्म किया है। तो नेक कर्म की इस इन्वेस्टमेंट का कितना फल हमको मिलेगा? पिताजी मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी मिलेगा क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, मेरी माता को भी मिलेगा क्योंकि उसने मुझको पाला पोसा है। तो मैं अपने पूरे परिवार को तारने वाला सौदा करके आया हूँ। पिता को कहाँ से बात समझ लगती? साधारण पिता है, क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के अपने पुत्र के मुख पे थप्पड़ मार दिया। माँ समझाती रह गई कि बेटा अब जवान हो रहा है, ऐसे हाथ उठाना ठीक नहीं है। बोले इसको समझाए कौन? चल व्यापार इसके हिस्से में नहीं है, इसको हम कहीं नौकरी पे लगवा देते हैं। नौकरी पे लगवाया तो सुल्तानपुर लोधी में भेज दिया, जहाँ आपके जीजा रहते थे और आपकी बड़ी बहन रहती थी। सरकारी मोदी खाने में, माने राशन की दुकान में आपकी ड्यूटी लग गई। अब पिताजी पटवारी हैं, जीजा उनकी भी एक अच्छी पदवी थी समाज में, तो कह कहला के उनको वहाँ ड्यूटी लगवा दी कि अब यहाँ पर काम करो। इस विषय में कुछ लोक कहानियाँ हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि नानक वहाँ बैठे सामान तोलते हैं, तोल के देते हैं, गिनती करते हैं 11, 10, 11, 12, 13। जहाँ आया 13 वहाँ 13 से वो 13 याद आ गया। सब मेरे मालिक का है 13। Nobody in their logical, sensible mind would ever relate 13 numbers with Lord. But it is only Guru Nanak who had this devotion, who had this great love. गिनते गिनते है 13 तो कहते 13 पर मन अटक गया और 13 पर ही जुबान अटक गई। 13, 13, 13, 13, 13 कह के तोलते गए, पैसे नहीं लिए, सामान देते चले गए। पूरे शहर में छोटी सी जगह थी, खबर फैल गई कि मोती खाने में जो बंदा बैठा है वो तो पागल हो गया है, बिना पैसे लिए सबको सामान दिए चले जा रहा है। चलो चलो चलो, सब पहुंच गए दुकान में, सब लिए जाते हैं। वो 13, 13, 13 कह के तोल तोल के दिए चले जाते हैं। मैं बचपन में ये बड़ी जो हमारे आसपास कुछ माताएं थीं, जब वो सत्संग के लिए बैठती ना तो वो ये वाला गाया करती थी। एक पंक्ति है जिसको मैं गुनगुनाऊंगी आपके लिए। मुख उते तेरा ही तेरा, मुख उते तेरा ही तेरा, हाथ तकड़ी पसेरा, निसयो नानकी देवीर ने हट्टी पालई, निसयो नानकी देवीर ने हट्टी पालई। जी मुख उते तेरा ही तेरा, मुख उते तेरा ही तेरा, हाथ तकड़ी पसेरा, निसयो नानकी देवीर ने हट्टी पालई, निसयो नानकी देवीर ने हट्टी पालई। मुख उते तेरा ही तेरा, मुख उते तेरा ही तेरा, जी मुख उते तेरा ही तेरा,
मुख उत्ते तेरा ही तेरा, मुख उत्ते तेरा ही तेरा, मुख उत्ते तेरा ही तेरा, जी मुख उत्ते तेरा ही तेरा। हाथ तकड़ी पसेरा नी सयो नानकी देवीर ने हट्टी पालई नी सयो नानकी देवीर ने हट्टी पालई। मुख उत्ते तेरा ही तेरा, मुख उत्ते तेरा ही तेरा, मुख उत्ते तेरा ही तेरा, मुख उत्ते तेरा ही तेरा। नानकी के भाई ने दुकान, हट्टी मतलब दुकान, नानकी के भाई ने ये कैसी दुकान खोल ली है, तेरा तेरा कह करके सामान दिए चले जा रहे हैं। खबर पहुंच गई मंत्री के पास कि भाई आपकी तो दुकान लुटा दी आज इस बंदे ने। उन्होंने कहा अच्छा चलो बुलाओ उसको, करो हिसाब उसका। कहते हैं पर जब हिसाब देखा गया, हिसाब में कुछ कमी नहीं है बल्कि ज़्यादा है सामान। अरे ये कैसे हो गया, दे भी दिया फिर बढ़ कैसे गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम चमत्कार भी कह सकते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी की समझ से परे होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संत महात्माओं के जीवन में रोज घटित होती हैं। आपको लगता है चमत्कार, लेकिन उनके लिए वो एक सहज जीवन की घटना होती है। देखो, आप एक बीज डालते हो, उस बीज से एक वृक्ष निकलता है, और उस वृक्ष पर कितने फल आते हैं, कई सैकड़ों, और फिर उन फलों के अंदर बीज कितने होते हैं, लाखों। हमने डाला तो एक कलम लगा दी आम के पेड़ की, एक कलम हमने लगा दी अमरूद के पेड़ की, और कुछ ही सालों में वो कितना बड़ा और कितना विस्तृत हो जाता है। नेक कर्म ठीक इसी तरह होते हैं। जो नेकी है, नेकी का जो कर्म होता है वो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका जो फल है, उसका जो स्वरूप है, उसके जो विस्तार होते हैं, वो मनुष्य की बुद्धि से बहुत परे से परे। बातें बहुत बचकानी हैं, पर लोगों को बड़ी महान लगती हैं, लोगों को बड़ी अजीब भी लगती हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया। पर सच ये है कि महात्माओं के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में, दैवी पुरुषों के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको एक लॉजिकल माइंड से या किसी आम दिमाग के साथ समझने की कोशिश आप करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जब इंसान को बात समझ नहीं आती है तो वो कहता है अरे अच्छा ये तो चमत्कार हो गया। तो चमत्कार वो घटना है जिसको लॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और जिसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसको हम समझ लेते हैं, हम उस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये तो होना ही था, ऐसा होना ही था, कौन सी बड़ी बात हो गई। जैसे आप द्रौपदी के विषय में अगर देखें तो द्रौपदी को कहते हैं एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था और एक मटकी दी थी। कहा जब तक तू खुद नहीं खा लेगी और इसको मांझ के साफ नहीं कर देगी तब तक इसमें से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और ऋषि दुर्वासा को अपने 10,000 साधुओं के साथ दुर्योधन ने ठीक ऐसे समय पर भेजा जंगल में जब द्रौपदी अपनी मटकी साफ कर चुकी हो, धो चुकी हो। तो मटकी का चमत्कार तो हो गया खत्म। अब दुर्वासा को जब भोजन नहीं मिलेगा तो पता है कि क्रोधी महात्मा है, तो फिर क्रोध में जो बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। और दुर्वासा जी पधारते हैं, द्रौपदी परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पतियों को खिलाने के बाद उसने खुद भी खा लिया, मटकी साफ करके रख दी। तो फिर मन ही मन पुकार करती है, हे कृष्ण मुसीबत में हूँ मैं, अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ। पहले ही हम इतना दुख भोग रहे हैं जंगल का, और उस पर से दुर्वासा का श्राप मिल गया तो हम करेंगे क्या। कृपा करो हे मुरलीधर, कृपा करो हे मेरे माधव, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो,
मेरे गुरु समान हो, कुछ करिए। कहते हैं यहाँ द्रौपदी याद करती है और यहाँ श्री कृष्ण का रथ आके उनकी कुटिया के बाहर खड़ा हो जाता है। वो भागे अंदर आते हैं, बोले थोड़ी सांस तो ले लेने दिया कर, जो बुलाती है तो रुकती नहीं है, तू बुलाए जाती बुलाए जाती बुलाए जाती। एक प्रश्न इसमें उठता है, कई बार लोग कहते हैं जी ऐसे कैसे हुआ कि द्रौपदी ने याद किया और श्री कृष्ण जी आ गए। मैं वैसे आपसे पूछती हूँ, आप टेलीफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप फ़ोन में किसी को कॉल करते हैं कि अच्छा भैया आ जाओ, तो वो नहीं आएगा, आपका दोस्त तो आएगा। आप उसको SMS भेज दो, क्या वो नहीं आएगा? आ जाएगा। और फास्टर सर्विस, आजकल व्हाट्सएप यूज़ होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, मैसेंजर पे भेज दीजिए, यू नो सो मेनी मीडियम्स यू हैव। इफ़ यू सेंड द मैसेज टू योर फ्रेंड, द फ्रेंड कम्स ऑन, आ जाता है। आपके फ़ोन चलते हैं, आप यहाँ पर दोस्त पता नहीं 10, 20, 50, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको खबर कैसे पहुँची? मोबाइल से। यहाँ आपके पास एक डिवाइस है, उस बंदे के पास एक डिवाइस है, यहाँ से आप कॉल करते हैं, टावर सैटेलाइट के थ्रू उस तक कॉल पहुँचती है, बंदे से आपकी बात होती है, आप एक दूसरे को जो कुछ कहना करना वो कर लेते हो। क्या आप एक बात समझते हैं कि हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों और हमें मालूम हो, तो प्रकृति ने एक डिवाइस हम सब मनुष्यों को दे रखा है। मतलब मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, मोबाइल फ़ोन तो तुम खरीदते हो और सर्विस किसी कंपनी से लेते हो। मैं दूसरी बात कह रही हूँ कि प्रकृति ने एक कम्युनिकेशन डिवाइस आपको, हमको, सब मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी वो एक डिवाइस दे रखी है। ऋषियों ने, महात्माओं ने उस डिवाइस को समझा, उस डिवाइस का इस्तेमाल करना सीखा और उस डिवाइस को इस्तेमाल करके किसी के मन की बात भी वो जान लेते हैं और अपने मन की बात भी दूसरे के मन तक पहुंचा देते हैं। इस डिवाइस को कहते हैं मन। मन। और इस मन का जो हार्डवेयर है वो है आपका ब्रेन। अब अगर आपके हार्डवेयर में दिक्कत है, राइट, तो आपका सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा? समझ रहे हैं? अगर आपकी मशीन खराब हो गई है तो उस मशीन के जरिए आप किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकोगे। इसी तरह से अगर आपका मस्तिष्क ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, और सत्य यही है कि हमने अपने ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर कोई खास मेहनत नहीं करते हैं। डंबल, मसल, जिम और खा कर के प्रोटीन, शरीर को कैसे तगड़ा करना है ये तो तुमने सीख लिया। मोटे से पतले कैसे होना ये भी तुमने सीख लिया, पतले से मोटा कैसे होना ये भी तुमने सीख लिया। और सब लोग आजकल बहुत कुछ मेहनत शरीर पर करते हैं। पर मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आपने अपने मन के ऊपर कुछ मेहनत करी? हैव यू डन समथिंग टू एनहांस योर ब्रेन फंक्शनिंग? इस मस्तिष्क के कार्य को और अच्छा तुम कैसे बढ़ा सकते हो? क्या उसके ऊपर कभी कुछ प्रोग्राम, कोई ट्रेनिंग, कोई स्टडी, कोई कोर्स तुमने किया हो तो बताओ मुझको। वो आपने नहीं किया, ऋषि ने किया है, योगी करता है। इसलिए एक योगी के लिए, एक ऋषि के लिए और एक श्रेष्ठ उत्तम भक्त के लिए अपने मन की बात दूर बैठे किसी प्रेमी को, गुरु को, संत को, मित्र को पहुंचानी हो तो उनके लिए जरा भी समस्या नहीं है। जैसे आप फ़ोन करते हो तो आपका मैसेज सामने वाला सुनता है, स्काइप से करते हैं तो आपको वो देख भी सकता है, वीडियो चैट करते हैं तो आप देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, फेस टाइम करते हैं फ़ोन के द्वारा तो भी देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसी को योग में हम कहते हैं दूरदृष्टि और आकाशवाणी। जहाँ से हमारे भारत के जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने जब इस श्रृंखला को शुरू किया तो उस रेडियो सर्विस का नाम क्या रखा है? आकाशवाणी।
दूर आकाश से वाणी को प्रेषित किया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। और जब टेलीविजन शुरू हुआ तो उसका नाम बहुत समझदारी से रखा गया, दूरदर्शन। दूर बैठे हुए आप दर्शन कर सको। मुझे आज भी याद है जब दूरदर्शन का कार्यक्रम कुछ घंटे के लिए सिर्फ आता था, 3 घंटे करीब शुरू होता था, तो सारे फैमिली मेंबर्स बैठ जाते थे टीवी के आगे, तो उनका लोगो चलता रहता था और पीछे से पी एक आवाज़ आती रहती थी पूरे टाइम। उनकी वो ट्यूनिंग हो रही होती थी और फिर जैसे ही आता था तो लोग हैरान थे उस समय पर, क्योंकि जिन्होंने तो सिनेमा देखा था वो फिर कुछ समझ पाए, जिन्होंने सिनेमा कभी नहीं देखा था उनके लिए ये क्या है। लोग टीवी के पीछे जाके देखते थे कि इसके अंदर से बंदे घुसे कैसे, ये तार में बंदे आ जाते हैं, हाउ डू वी सी दैट। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। योग की कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसके द्वारा दूर स्थान का दर्शन योगी कर पाता है, ये एक सिद्धि होती है। इसी तरह से दूर की वाणी को श्रवण कर पाना, उसको भी एक सिद्धि हम मानते हैं, ये भी एक शक्ति होती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमारे एक बहुत पूज्य महात्मा पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, जो मुझे कोई 5 वर्ष पहले किसी संपर्क से, किसी महात्मा के संपर्क से उनके साथ मुलाकात हुई, दर्शन किया उनका। कायाकल्प की थी उन्होंने। कायाकल्प मतलब ये जो स्वामी जी मुझे लेके गए, इनकी अपनी उम्र लगभग 70 इयर्स की थी और कहते मैं इनको 50 साल पहले मिला था और आज जब मिला हूँ तो उनके शरीर में कोई चेंज नहीं है। जैसे वो 50 साल पहले दिखते थे वैसे ही वो आज दिखते हैं। योग में इसको कायाकल्प बोलते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि किसी ऐसे योगी का दर्शन हो जिसने कायाकल्प की हो, मतलब द बॉडी डजंट चेंजेस। जो एजिंग प्रोसेस है वो उसको बहुत रोक देते हैं, बल्कि उसे वो रिग्रेस भी कर देते हैं। तो इनका जब हम दर्शन करने गए तो महात्मा की बड़ी कृपा है, मैं समझती हूँ ईश्वर की बड़ी दया है मुझ पर कि जब भी किसी ऐसे महात्मा को मिलने जाते हैं तो वो बहुत 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 आत्मीयता देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। उनका इतना आशीर्वाद मुझको मिला, ऐसा नहीं लगा कि मैं इनको पहली बार मिल रही हूँ। बाद में उन्होंने कहा भी कि वो कब से मुझको जानते हैं, पर वो बात रहस्य है, हम उसको नहीं खोलेंगे अभी, वो ऐसे ही हम रखेंगे। पर बहुत बहुत पुरानी है वो बात। तो कभी कभी मैं उनको मिलने के लिए चली जाती थी। उनका एक नौकर था, एक उनका सेवक था, जिसको हम फ़ोन करके पूछते थे कि क्या स्वामी जी वहाँ पे हैं? अच्छा हैं, तो ठीक है, हम ना कल आ रहे हैं। वो तो ठीक है, आ जाओ। एक बार यूँ हुआ कि हम निकले यहाँ आश्रम से, जाना था ऋषिकेश। तो ये लगा कि हम जाते हैं, वो खुद तो ना कुछ खावें ना कुछ पीवें, कोई रसोई नहीं उनके, कुछ कुकिंग नहीं होती है, और वो किसी शिष्य के द्वारा भोजन का प्रबंध मेरे लिए कराते थे हर बार। तो लगा नहीं, हम कष्ट नहीं देंगे, हम हरिद्वार में कुछ थोड़ा जलपान करके खा पी करके ही जाएंगे, ताकि उनको हम कह सकेंगे कि जी भी हम कुछ खाएंगे नहीं, हम खा के आए हैं, तो वो भी निश्चिंत, हम कुछ देर आराम से उनके पास बैठेंगे। तो रास्ते में रुके, कुछ खाया, खाते खाते हमको 12:30 बज गए। जैसे वहाँ पहुँची, बहुत खुश होकर के, उनकी आदत थी, आहा देवी आ गई। प्रणाम करके जैसी मैं बैठी, मुस्कुराते हुए कहते हैं, देर कर दी तुमने, कहाँ रुके थे? अब जो मेरे साथ थे वो उसको खाने की भी भूख हो, भी समय भी था, खाना भी था। तो कहते कहाँ रुक गए, हम तो इंतज़ार कर रहे थे, आपको तो हमारे पास 11:30 बजे पहुंचना था, आप पूरे 1 घंटे लेट हुए। एंड टेक्निकली अगर हम रास्ते में खाने की ब्रेक नहीं लगाते तो हम उनके पास 11:30 पहुंचते, एग्जैक्ट टाइम वही था। बोले आप चले तो ठीक समय पर थे, पर यहाँ आप देर से पहुँचे। कम बोलते थे ऐसे,
अब हम तो बड़े गिल्टी हो रहे हैं कि अब क्या करें। एक तो हम पकड़े गए कि हम चले तो टाइम पे हैं, पर फिर यहाँ से देर में क्यों पहुँचे। तो हम तो चुपचाप बैठे। तो अपने एक सेवक को कहते हैं लाओ खाना इनके लिए। और जो मेरे साथ है, जो गाड़ी चला रहे थे, बोले इसको अभी खिलाओ, क्योंकि उसने रुकवाया था। बोले इसको अभी खिलाओ। हरिद्वार में पूड़ी आलू खाया था और वहाँ पर भी पूड़ी आलू ही था। कह रहे इसको पहले खिलाओ, देवी जी को बाद में, इनको नहीं अभी माने मुझे नहीं कष्ट दे रहे, मेरे लिए ब्रेक हो गई, इनको बाद में खिलाना, इसको अभी खिलाओ। अब वो मेरी ओर देखे कि खाए पे कैसे खाऊं। मैंने कहा बेटा आज तो फंस गए हो, हाँ अब तो फंस गए, अब तो जो उनकी आज्ञा है सो तो करना ही पड़ेगा। तो वो ऊपर से 2-4 लड्डू और मिठाई वो अलग से दे दिए, लो यहाँ भूख लगी थी, भूख लगी होगी खा लो, भूख लगी होगी खा लो। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ कि किस समय पर मैं निकली हूँ, किस समय पर मुझे उनके पास पहुँच जाना चाहिए था। और फिर हम लोग जैसे बैठे हैं, बात कुछ मेरे मन में है, मैं जुबान से कुछ ना बोलूँ, अपने आप ही उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो प्रश्न हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। एक समय में मेरे मन में था कि स्वामी जी का बचपन कैसा बीता, कुछ पूछूं, पर थोड़ा संकोच हो रहा था कि महात्माओं से ऐसी बात पूछनी तो अच्छा थोड़ी लगता है कि आपका बचपन कैसा बीता। उस दिन हम बैठे तो पूरा 2 घंटा अपना बचपन सुनाते रहे कि कहाँ कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, और अपनी सभी यात्राओं का वर्णन करते रहे। एक समय ऐसा आया मेरे मन में था कि स्वामी जी क्या साधना करते थे वो पता चले। बोला नहीं, पूछा नहीं उनको, प्रश्न नहीं किया उनको, अपने आप उसी विषय को उन्होंने खोला। कहने का भाव ये है कि मन की बात समझने की क्षमता जो है वो योगी के पास इसलिए होती है क्योंकि वह जानता है हाउ टू यूज द हायर फैकल्टीज विच आर अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बट दोज हु डोंट डू अ रिसर्च, दोज हु डोंट डू द वर्क, दे डोंट नो। वो कहते जी हमको क्या पता। और महात्माओं के लिए हम अक्सर कह देते हैं ये जी दिल की जानते हैं, ये मन की जानते हैं, और इसमें कोई झूठ बात नहीं है, कोई गप बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। जब हम ईमानदारी से अपने मन को एकाग्र करें, अपने मन को विचार शून्य बनाएं, अपने मन को हम जितना शांत करते जाते हैं उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। और एकाग्रता के उस एक पॉइंट पर जाकर के ये सब शक्तियाँ जागृत होने लग जाती हैं, जिसमें जो हम सोचते हैं वो होने लग जाता है, और जिसको हम याद करते हैं वो आने लग जाता है, और जिसको हम मिलना चाहें वो हमें मिलने लग जाता है। अर्थात ये जितनी दैवी शक्तियाँ हैं ये हम सब मनुष्यों के पास हैं, लेकिन इसके ऊपर चूंकि हम काम नहीं करते तो बस फिर लगता है कहानियाँ हैं जी, द्रौपदी ने याद किया कृष्ण जी पहुँच गए। कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे किसी गांव के आदमी को जिसने कोई डेवलपमेंट ना देखी हो, उस बंदे को ये कहा जाए कि आप दिल्ली से माने 1000 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में कर सकते हो, तो कहेगा दिमाग खराब हो गया। पैदल चलें तो 1000 किलोमीटर पूरा करने में 3 साल लग जाएंगे, लेकिन उसने कभी जहाज ना देखा हो, प्लेन ना देखा हो, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए नहीं है। जब यहाँ से हम अपने उपग्रह छोड़ते हैं, अभी पीछे मार्स की रिसर्च चल रही थी, तो यहाँ से वहाँ जाने में उनको कितना समय लगता है। टेक्निकली अगर हम उसे मेजर करने लगें कि इतने हजारों किलोमीटर दूर चंद्रमा तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारा सैटेलाइट पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। मन की बात जानना आसान है एक योगी के लिए, क्योंकि उसने अपनी उस शक्ति को जागृत किया है, और जिसके पास ये शक्ति मौजूद होती है उसके लिए फिर कोई चीज़ भी चमत्कार नहीं रह जाती है, वो उसके लिए एक सहज स्वाभाविक बात हो जाती।
गुरु नानक देव योगियों के संग रहे, महात्माओं के संग रहे, और सबसे बड़ी जो घटना घटती है वो घटी है वेई नदी के किनारे पर, जहाँ 3 दिन के लिए आप निर्विकल्प समाधि में चले गए थे। बहुत लोगों को समझ नहीं लगी, उन्हें स्नान करने के लिए नदी में वो जाते तो दिखे, लेकिन नदी से बाहर आते नहीं दिखे। तो शोर ये मच गया कि शायद नानक नदी में डूब गए हैं। पूरा परिवार बड़ी चिंता में आ गया, रोए, ढूंढने लग गए, मिले नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जब मिलते हैं तो लोग जैसी समझ रखते हैं ना, उसी सहज ढंग से उस बात को फिर वर्णित कर देते हैं कि गुरु नानक साहब तो निरंकार के घर चले गए थे, भगवान के घर चले गए थे, भगवान को मिल करके वापस आ रहे हैं, और भगवान ने उनको आदेश दिया कि जाओ, जा कर के संसार में प्रचार करो और ईश्वर के नाम के भजन का, भक्ति का मार्ग सारे संसार को सिखाओ। आमतौर पर सहज भाषा में उसको इस तरह कह देते हैं, लेकिन ये एक आध्यात्मिक घटना थी। गुरु नानक यहाँ से वहाँ गए तो इसका मतलब निरंकार यहाँ नहीं है, खाली वहीं है। परमात्मा यहाँ नहीं है, कहीं दूर है जहाँ जाना पड़ेगा। ये तो बात बनती नहीं। वहाँ तो जाइए जो यहाँ ना हो। वाणी कहती है वहाँ तो जाइए जो यहाँ ना हो। और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत तब पड़े जब मुझको वो परमेश्वर यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ मुझको वो दिखाई न देता हो, तब तो कहीं और मैं जाऊँ। उस समय पर 2 मजहब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो बहुत बार ऐसा होता कि लोग पूछते इनके फ़कीर वेश को देख के। मैं ये समझती हूँ कि गुरु नानक देव महाराज जितने प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक थे, उन्होंने अपने जीवन में 4 उदासियाँ करी थी। उदासी माने यात्राएं, 5वीं भी है पर 5वीं छोटी थी उनकी। 4 यात्राओं में जब वो दक्षिण की ओर गए हैं तो उन्होंने लंबा चोला पहना और केसर का तिलक करते थे, और साधुओं की तरह अपनी कमर पे रस्सी बांधते थे, कमर पे कंधे पे झोला रखते थे। जब आप अरब की तरफ गए हैं तब उन्होंने एक मुस्लिम फ़कीर की तरह नीले रंग के वस्त्र पहन लिए थे। जब दक्षिण भारत गए तो खड़ाऊ पहनी है, पर जब अरब की तरफ गए हैं, क्योंकि हज के लिए जो मुस्लिम जाते हैं काबा में, तो वहाँ पर भी श्री गुरु नानक देव पहुँचे हैं। अब हिंदू के बेस में जाते तो कोई उन्हें पहुँचने नहीं देता, तो उस समय पर उन्होंने एक फ़कीर का वेश बना करके वहाँ भी गए, योगियों में गए, साधुओं में गए, हिंदुओं में रहे, मुसलमानों में रहे। आमतौर पे चुप रहते थे, जब कोई पूछता तो बस इतना ही बोलते, ना को हिंदू ना मुसलमान। एक बार बैठक हो गई, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, मिले जुले सब थे, और गुरु नानक बीच में बैठे हैं। तो उनसे सवाल पूछते हैं, काजी हैं, मौलाना साहब हैं, पंडित जी हैं, सब ने घेर लिया। सवाल करते हैं, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सके कुदरत कोई, पुछण खोल किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमान नोई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई, हिंदू मुसलमान दोए तर गए
कच्चा रंग कुसुम्बदा पानी तोते थिर ना रहोई करन बखीली आप विच राम रहीम एक थाए खलोई राशैतानी दुनिया होई राशैतानी दुनिया गोई कर्ण बखीली आप विच राम रहीम एक थाए खलोई। पूछते हैं कि ईमान की बात पूछते हैं हम आपसे, ईमान से कहिए, सच्चाई से कहिए, धर्म से कहिए, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान? कौन बड़ा है? नानक कहते हैं ये हिंदू होना, मुस्लिम होना एक बड़ा सा स्वांग है। इट इज एन एक्ट विच पीपल आर डूइंग। लख न सके कुदरत कोई, कुदरत भी समझ नहीं सकती है कौन बड़ा और कौन छोटा। वो कहते हैं आप पूछो, मैं जवाब देता हूं, खोल लो अपने धर्म ग्रंथों को। काजी जी आप अपना ग्रंथ खोलिए, ब्राह्मण जी आप अपना ग्रंथ खोलिए, और आपसे मैं पूछता हूं तुम ढूंढ के देख लो कौन बड़ा, हिंदू के मुसलमान। मुसलमान कहते हैं हम हाजी बड़े होते हैं जो हज कर लेते हैं, हम बड़े होते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हम बड़े होते हैं, हम तो पुराने हैं, वैदिक काल से चले आ रहे, हजारों सालों से हमारा धर्म चल रहा है, और ये मुसलमान कहाँ हमारे सामने टिकते हैं। तो गुरु नानक ने सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, शुभ अमला बाजों दोवें रोई। जो शुभ कर्म नहीं करता है, वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो, वो दोनों ही अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपके अमल अच्छे नहीं हैं, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आपने बेश हिंदू का बनाया हो या आपने बेश मुसलमान का बनाया हो, बड़ी इंसानियत होती है। और अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप कैसे बड़े हो सकते हो? तो काजी को उम्मीद थी कि ये बोलेगा कि मुसलमान सबसे बड़ा, इस्लाम श्रेष्ठ होता है। हिंदू सोच रहा है ये कहेंगे कि वैदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। पर गुरु नानक ने एक अनोखा जवाब दिया, कहते शुभ अमला बाजों दोवें रोई। जिसने शुभ कर्म नहीं किए, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, दया नहीं, संगति नहीं, सुमिरन नहीं, सत्संग नहीं, वो आदमी श्रेष्ठ नहीं होता है। याद रखना, धर्म श्रेष्ठ या निचले नहीं होते हैं, आदमी निचले या आदमी श्रेष्ठ होते हैं। धर्म तो हमेशा एक सा ही होता है। इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई हाथ ऐसे ऊपर उठा के करता है, कोई दोनों हाथ जोड़ के करता है। तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करो तो हिंदू हो गए, आप हाथ खोल के करो तो आप मुस्लिम हो गए। और लोग इसी बात पे लड़ाई करते रहते हैं, हम हाथ खोल के नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम मूंछ दाढ़ी रखेंगे, वो कहते हैं हम मूंछ दाढ़ी नहीं रखेंगे, बोले हम क्लीन शेव हो जाएंगे। कौन श्रेष्ठ? गुरु कहता है शुभ अमला बाजों दोवें रोई। और जो हिंदू है या मुसलमान है, दरगाह अंदर लैन न टोई। परमात्मा की दरगाह पर दोनों की पहुंच नहीं होगी, क्योंकि हम कौन सा लेबल अपने माथे पर लगा के बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे दिल में क्या बसता है, फर्क इससे पड़ता है। हम कैसा वेश बनाते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता है। हम कैसे कर्म करते हैं, फर्क इससे पड़ता है। कोई नास्तिक हो सकता है जो कहे कि मैं नहीं मानता हूं परमात्मा को, पर उसका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है।
और कोई सुबह शाम आरती, पूजा, नमाज, इबादत, बंदगी सब कुछ करता हो, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर उसकी सोच अच्छी नहीं है, अगर उसके अंदर लालच भरे हैं, अगर उसके अंदर क्रोध भरे हुए हैं, तो हम उसको एक अच्छा इंसान भी नहीं कह सकते हैं। धर्म की बात तो इसमें कहीं आती ही नहीं। धर्म की बात तो पैसे में भी नहीं आती है। आपके सामने 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट पड़ा हो तो आप पूछोगे कि ये हिंदू का है कि मुसलमान का है ना? आप निकलो, यहीं से बाहर निकलो और आपको 1000 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल जाए, क्या करोगे तुम? पूछोगे किस जाति के बंदे का है ये? शूद्र का है, वैश्य का है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है? कि धर्म देखोगे कि इसको पहले किसने किसने छुआ था? नोट न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न ऊंचा होता है, न नीचा होता है। नोट देखा, एक ने उठा लिया। अरे तूने क्यों उठा लिया? कहते हैं देखो इसके ऊपर किसकी फोटो? बोले बापू गांधी की। बोले बापू गांधी कौन? बोले बापू गांधी महात्मा बापू गांधी, और कौन? तो बोले बापू तो हमारा बाप ही तो है ना। तो बाप की चीज पर लड़के का अधिकार होता है, तो मेरा ही है, क्योंकि हमारे बापू की फोटो इस पे लगी हुई है। पैसा आता है तो हम वहां पर कभी धर्म, जाति, वर्ण की बात नहीं करते, फट से उठा लेते। डॉक्टर की बात हो, आपको किसी सर्जरी की जरूरत है और सर्जन को आप ढूंढते हो, कौन काबिल है ये ढूंढते हो, कि उस समय पर ये पूछोगे कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो सिख है कि ईसाई है, किस धर्म को वो मानता है, किस जाति का है वो। देखिए आज भी 21वीं सदी आ गई है, लेकिन आदमी जितना पागल गुरु नानक के टाइम पर था, जितना पागल कबीर साहब के टाइम पे था, आज भी उतना ही पागल है। यहाँ पर हमारे आश्रम में बहुत सारे जो मजदूर सेवा काम करते हैं, मैं तो सेवा समझती हूँ, वो काम समझते हैं कि पैसे लेके हम दिहाड़ी पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठेकेदार के साथ आए हैं। तो उनके जितने बच्चे हैं, औरतें हैं, तो यहाँ जब मैं घूम रही होती हूँ तो वो मिलते हैं मुझे। तो एक औरत आई हाथ जोड़े हुए, मिलने वास्ते आई, भागी चली आई, आके मेरे से कुछ कदम दूर खड़ी हो गई। मैंने कहा आ जाओ। कहते नहीं यहीं से। मैं क्यों? कह रहे आप तो इतने ऊंचे हो, हम आपके करीब कैसे आ सकते हैं? भाई ये बात कहाँ से निकल आई? तुम इंसान, हम इंसान, तुम मुझे मिलना चाहते हो, हम आपको मिलना चाहते हैं, फिर इसमें ऊंच नीच कहाँ से आ गई? चल आजा। तो वो हैरान थी, कहती मैं आपके पैर छू लूं? अब आप जानते हो मैं पैर किसी से नहीं छुआती हूँ। लेकिन उसने जैसी बात मुझको बोली, उस बात का जवाब मुझे यही देना पड़ा। मैंने कहा हाँ हाँ तू छू ले पैर। अरे तेरे को पैर छूने में, पास खड़े होने में तकलीफ हो रही है, मैं कैसे तुझको? मैं तो बोल दूंगी कि नियम से मैं तो किसी से पैर नहीं छुआती, पता नहीं इस बात से तेरा मन कितना दुखी हो जाएगा। मैं तो नहीं, तुम छू लो पैर। तो मेरे आसपास जो खड़े थे तो वो मेरा मुंह देख रहे, भाई हमें तो छूने नहीं देते, उसको कह रहे छू लो पैर। अरे भाई एक ही नियम तो लागू नहीं हो सकता ना सबके ऊपर। मैं आ जाओ आ जाओ। अब उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मुझे देखते हैं वो लपक के भाग आते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझी को घुमा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। गुरु नानक का अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा मैसेज अगर कोई है समाज की दृष्टि से, तो वो ये है कि हम सब इंसान हैं, हम सब अच्छे बने, हम सब नेक बने। हम जाति, वर्ण या धर्म का बहाना बना करके किसी को जलील मत करें, किसी को अपमानित मत करें, किसी की बेइज्जती मत करें, किसी को अपने से छोटा ना समझें और अपने आप को किसी से भी बड़ा मत समझें। हम शुभ अमला बाजों दो में रोई, शुभ अमल नहीं किए तो फिर रोना पड़ेगा प्यारे। इस करके शुभ अमल श्रेष्ठ होते हैं। करण वखीली आप विच, कह रहे तुम सब बैठ करके ना आपस में
लड़ लो, बखीली कर लो, लेकिन सुन लो, गुरु नानक कहते हैं राम रहीम एक थाए खलोई। जिसको तुम राम कहते हो और जिसको तुम रहीम कहते हो वो दोनों एक ही जगह में खड़े हैं, और वो तो नहीं लड़ रहे। क्योंकि जिसको तुम राम कह रहे हो उसी को मुसलमान रहीम कह रहा है, जिसको मुसलमान रहीम कह रहा है उसी को हिंदू राम कह रहा है। आप पानी, जल, नीर, तोए, H2O, जौल, कुछ भी बोलो, रहेगा क्या? पानी ही तो रहेगा। स्पेनिश में एक्वा, रहेगा तो पानी ही, सत्ता एक ही है। लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते, एक दूसरे के साथ द्वेष करते, मार देते हैं आदमी को भगवान का नाम लेके, कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का अल्लाह का नाम लेके, कि हम अरे किस भूल में पड़ गए तुम, किस गलती में पड़ गए तुम। तो नानक का जो रास्ता है वो प्रेम का रास्ता है, नानक का जो रास्ता है वो ज्ञान का रास्ता है, नानक का जो रास्ता है वो मोहब्बत का रास्ता है, नानक का जो रास्ता है वो ब्रह्म विद्या का रास्ता है, नानक का जो रास्ता है वो उपनिषद का रास्ता है। जो ब्रह्म ज्ञान हमको उपनिषद में मिलता है अथवा श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, उसी का सरलीकरण करके उसे आम बोली भाषा में सब इंसानों तक पहुंचाने का काम जो किया है वो तो गुरु नानक ने किया है। इसलिए जो अपने आप को गुरु नानक का सिख कहे, सिख शब्द जो है ये हिंदी अथवा संस्कृत के शब्द शिष्य का अपभ्रंश है, चेंज्ड। मूल जो है, जो रूट वर्ड है वो शिष्य है, शिष्य से ही बदल के ये शब्द पंजाबी भाषा में सिख हुआ है। सिख, सिखया, सीखना। सिख कौन है? जो सीखता है। क्या सीखता है? शिक्षा को जो सीखता है, विद्या को जो सीखता है, ज्ञान को जो सीखता है, हम उसको सिख कहते हैं। जो ज्ञान न सीखे, जो ज्ञान का अभ्यास न करे। वाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पया तो कर्मे नाश। सब कर्म, सब अभ्यास, सब साधनाएं ज्ञान की प्राप्ति के लिए हैं। ज्ञान ही श्रेष्ठ है और इस ज्ञान की जो खोज करता है उसको हम सिख कहते हैं। तो उस नाते से मैं सिख हूं, उस नाते से आप भी सिख हैं, सीखने के लिए ही तो आए हैं। देखो, ज्ञान की ऊंची बातें समझ आवे ना आवे, लेकिन ये तो बड़ी साधारण सी बात है ना, जल्दी से समझ आ जाती है। सबके भले में मेरा भला है। मैं जाति के नाम पे, मैं धर्म के नाम पे दीवार न खड़ी करूं, मैं इंसान को इंसान समझ पाऊं। ये समाज के एक अच्छे व्यवस्था के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आज पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती हैं, देश लड़ रहे हैं आपस में। 2-2, 4-4 100 बच्चे ग्राउंड में बैठा करके गोलियों से भून दिए जाते हैं क्योंकि ये दूसरे धर्म के बच्चे हैं। जानवरों को भी हैरानी होती होगी कि इंसान इतना कैसे गिर गया। आज भी औरतें बेच देते हैं, खरीदी जाती हैं। कई 100 स्कूल की लड़कियों को किडनैप करके स्लेवरी में बेच दिया गया धर्म के नाम पे। इंसानों को मार दो धर्म के नाम पे। मेरा फायदा किस में होता है? मैं अपना फायदा देखूं, अगर किसी की गर्दन काटनी पड़े तो मैं उसकी गर्दन भी काट दूं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। गुरु नानक कहता है सर्बत दा भला। कहा जा सकता था ना कि सिर्फ सिखों का भला हो, कहा जा सकता था कि जो गुरु नानक को मानते हैं बस उनका भला हो, बाकी किसी का नहीं हो।
लेकिन क्या कहा जाता है? सरबत दा भला। गुरुद्वारों में अरदास के बाद ये एक पंक्ति जो गाई जाती है मुझे बहुत बहुत प्रिय लगती है। सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आप दा पवित्र नाम चित आए। प्रभु ऐसे किसी प्रेमी को आज मुझे मिलवा दे जिसको मिल करके, जिसका दर्शन करके मुझको तू याद आने लग जाए। सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। मैं प्रभु तुझको याद कर सकूं, किसी ऐसे प्रेमी को भेज, किसी ऐसे संत प्यारे को भेज, किसी ऐसे गुरमुख को, किसी ऐसे संत, किसी ऐसे भगत के साथ मेरी मुलाकात को करवाओ, जिस मुलाकात को करके प्रभु मैं आपको याद कर सकूं। क्योंकि हमारा मन संसार के कार विहार में, लेन देन में, रोजगार कमाने में, घर को चलाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि बंदगी नहीं होती, सुमिरन नहीं होता, भजन नहीं होता। पर कोई मिल जाएगा प्रेमी तो उसके प्रेम की अवस्था को देखकर हमारे मन में भी प्रेरणा आ जाएगी। अरे ये तो सुबह उठते हैं, अच्छा भाई जब तुम कल सुबह उठो तो मुझे भी उठा देना। आप सुबह जब बैठो पाठ करने को तो साथ में मुझको भी बुला लेना। आप जब करने बैठो कीर्तन, हमें तो नहीं आता, पर जब आप कीर्तन करने लगो तो हमको भी आवाज़ मार लेना, हम भी साथ में आकर के बैठ जाएं, हम भी कुछ सुन लेंगे, हमारी भी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। हम ऐसी दोस्तियां तो बनाते हैं जिसमें अच्छा भाई तुझको कहाँ से प्रॉफिट होता है बिजनेस का, मुझे बताओ, मैं बिजनेस का फ़ायदा उठा लूँ। लड़की लड़के की शादी करनी है तो उसका कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कोई रिश्ता बताओ। मैं ऐसी दोस्तियाँ भी रखूँ व्यवहार के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, ये सब काम भी ठीक हैं अपनी जगह पर। लेकिन सोच के देखिए कि आप रोज सुबह उठें और ये प्रार्थना कर रहे हों कि प्रभु आज किसी ऐसे प्रेमी को मिलाओ जिसको मिलकर मुझे आप याद आने लग जाओ। एंड दिस इज समथिंग विच इज सेड एवरी डे, दिस इज नॉट समथिंग विच इज ओकेजनली सेड। रोज यह बात कही जाती है, प्रभु आज कोई ऐसा प्रेमी मुझे मिलाओ। और फिर उसके बाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। नाम से आपकी चढ़दी कला का अर्थ होता है कि विजय। आपकी विजय जो है वो ईश्वर के नाम से होती है। इसलिए अगर अपनी जीत चाहते हो तो अपने मन में परमेश्वर के नाम को बसाओ। तो जीवन में जीत प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से। और कौन कहते हैं? नानक कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जी जब सबका कल्याण होगा तो हम भी तो सबका ही हिस्सा है ना, सबके साथी तो हैं हम उनसे अलग थोड़े ना। तो सबके कल्याण की भावना अगर हमारे चित्त में रहती है ना, व्हाट हैपेंस इज व्हाट वी थ्रो आउट कम्स बैक टू अस। जब हम दूसरों के लिए गुस्सा मन में रखते हैं, गुस्सा फेंकते हैं उनके ऊपर, लौट के आता है हमारे ऊपर। और जब हम सबके भले की सोच करते, अच्छा देखो आपके भाई से लड़ाई हो गई, आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, आपके किसी कॉलीग से लड़ाई हो गई, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसने ये कहा, वो कहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। इतने गुस्से के साथ बिस्तरे में लेटोगे ना तो नींद भी नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो परेशानी और बढ़ जाएगी, शरीर भी बीमार होता है उससे। इसे करके देखिएगा। आज रात को जब आप अपने बिस्तरे पे बैठें तो लेटने से पहले मन को थोड़ा सा एकाग्र करिएगा, श्वास पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्वास उच्छ्वास गहरा लेते हुए मन में फिर ये एक विचार बनाइएगा कि प्रभु सबके मन शांत हों, सबके मन को सुख हो, सबके जीवन स्वस्थ जीवन हो। ये प्रार्थना, ये अरदास जो है लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी सी है, बस इतनी सी करनी है। मैं सबके लिए ये प्रार्थना करूं, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सब आनंद में हो,
सब अच्छे हों, सब शुभ हो, सब शुभ हो, ये भाव लेते हुए आप देखेंगे आपके मन का बोझ जो है ना, ये सारा उतर जाएगा। तुम्हारी प्रारब्ध चल रही है, तुम्हारे हिस्से के दुख सुख तुमको मिलने ही मिलने हैं। फिर अपने मन में किसी के लिए क्रोध रख के, फिर अपने मन में किसी के लिए द्वेष की भावना रख के तुम अपना मन क्यों बिगाड़ो? तो अपने मन को साफ करना है। तो रात जब सोने लगो तो ये छोटी सी एक अरदास जरूर किया करो, सबको सुख हो। उस समय ये मत कहो कि मुझे सुख हो और मेरे दुश्मन को दुख हो, क्योंकि दुश्मन के लिए दुख की चाह करोगे तो वो दुख की चाह निकलेगी तुम्हारे मन से, तो तुम्हारे मन को भी तो वो मैला कर देगी। तो पहला दुख तुमको होगा, दूसरे को बाद में होगा। तो चित्त को निर्मल रखना, चित्त को शांत रखना, चित्त को सुंदर रखना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। और इस भाव को मन में रखते हुए भला हो, भला हो, सबका भला हो। कई बार लोग कहते हैं अच्छा जी हम तो सबका करे भला, सामने वाला करे बुरा, तो क्या करें? भाई जब कोई जलते हुए कोयले को अपने हाथ में लेता है तो पहला हाथ तो उसी का जलता है ना। तो वो तो बेचारा अपना बुरा करने वाला अपने आप को दुख शोक चिंता का उपहार दे रहा है, तुमको क्यों फिक्र पड़ गई है? इस चीज की फिक्र मत करो कि सामने वाला बुरा कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। देखो बुरे आदमी के साथ तुम दो ही काम कर सकते हो, या तो लड़ लो, लड़ोगे तो वो भी आगे से लड़ेगा, दूसरा है कि आप इग्नोर करो। मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता है और विद्वान को समझाने की जरूरत नहीं होती। सही, फिर से कह रही हूं, मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता है और विद्वान को, बुद्धिमान को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। तो आप देखिए आपके सामने जो खड़ा है, जो लड़ाई कर रहा है, वो मूर्ख है, इग्नोर, कोई फायदा नहीं बातचीत करने का। विद्वान है तो विद्वान को गुस्सा आया है तो वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर का है, थोड़ा टाइम दीजिए उसको, फिर कुछ टाइम के बाद बैठ करके बात कर लीजिए कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं थी, अपना एंगल समझा लीजिए। और फिर आप देखेंगे कि बुद्धिमान को हम बुद्धिमान इसीलिए कहते हैं कि वो अपने अंदर कोई ग्रज नहीं रखता, वो अपने अंदर गुस्सा पाल के नहीं रखता है। बुद्धिमान है वो बात सुन भी सकता है धीरज से, बात कह भी सकता है धीरज से। पर अगर सामने मूर्ख है ना कोई, तो मूर्खों के साथ उलझते नहीं हैं, मूर्खों को तो इग्नोर ही कर देना चाहिए और मस्त चलते रहो फिर अपनी जिंदगी में। श्री गुरु नानक देव महाराज ने जो जीवन के अनमोल पाठ हमको पढ़ाए हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। और उसको समझने के लिए मैं ये समझती हूँ सबसे उत्तम और श्रेष्ठ जो है वो 2-3 वाणियाँ हैं जिनका अध्ययन और जिनका विचार आपको अवश्य करना चाहिए। उसमें पहली है जपजी साहब। अगर आपने जपजी साहब को नहीं समझा तो जानिए आपने गुरु नानक के उपदेश को बिल्कुल नहीं समझा है। दूसरी, आपने जो उपदेश दिया है जिसे हम कहते हैं सिद्ध गोष्ठ, अगर सिद्ध गोष्ठ को समझ लिया तो साधना के जितने पहलू हो सकते हैं वो सारे आपको समझ लग जाएंगे। अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना हो तो इन 2 वाणियों को तो अवश्य पढ़ना आवश्यक है। हालांकि आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में 36 रागों में आई हुई सारी वाणी, हर राग में सबसे पहले गुरु नानक देव की ही वाणी आती है। तो हम कह सकते हैं कि 36 रागों में 36 प्रकार से श्री गुरु नानक देव के द्वारा बोले गए, उनके द्वारा लिखे गए वो सारे वचन हमारे पास हैं। तो समय निकाल करके उस वाणी को सुनना, उस वाणी का विचार करना, ये एक बहुत बहुत उत्तम कार्य है। जपजी साहब को तो मैंने समझाया है, अब ये लगता है कि अगला जो है सिद्ध गोष्ठ, इस सिद्ध गोष्ठ के प्रसंग को भी आते किसी समय में ये प्रसंग हम यहाँ रखेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रभु की बड़ी दया है कि उस बड़े साहेब की, सबसे बड़ा साहेब वही है
बाणी में एक जगह पंक्ति आती, वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा। उसको साहिब कहते हैं, परमात्मा को साहिब कहते हैं। तो उस साहिब की जो दया है, मेहर है कि हम लोग आज के दिन, इस पूर्णमासी के दिन पर, कार्तिक मास की इस पूर्णमासी के दिन पर, हमारे श्रद्धा प्रेम के आधार, वाणी का प्रसाद देने वाले, वाणी के बोहित, वाणी के जहाज श्री गुरु नानक देव के अवतार गुरुपुरब को हम लोग सब बहुत श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। उनकी बड़ी कृपा है, परमेश्वर की बड़ी दया है कि हम अपने आप को इस वाणी के साथ जोड़ने का, गुरु के साथ मन को जोड़ने का एक अवसर दे रहे हैं। गुरु प्यारे की वो सुंदर सूरत, हालांकि किसी कलाकार की, किसी चित्रकार की कल्पना से वो निकला है, लेकिन फिर भी जो मुझे उसकी याद कराए, मेरे लिए तो वही चिन्ह बन जाता है। तो गुरु नानक के उस रब्बी नूर का वो मुखड़ा, वो आँख के सामने रहे और उनकी दी गई वाणी का प्रसाद हमारे मन में रहे, और उनके दिए गए इस नाम, ये नाम जो है ना, वह गुरु नाम, ये श्री गुरु नानक देव का दिया हुआ। वाह वासुदेव, हा हरि, गा गोविंद, रा राम, आ अल्लाह। सारे नामों को पिरो करके उन्होंने एक नवीन नाम की सृजना करी है। थोड़ी देर के लिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि सुमिरन से बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता है अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग आँख बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, शरीर को स्थिर कर लें, श्वास लंबी लें नाक से और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। शरीर को स्थिर करें, कीप योर बॉडी इमोबाइल, सिट इरेक्ट विद योर स्पाइनल कॉलम इरेक्ट, क्लोज योर आईज, ब्रीद इन डीप एंड एक्सेल थ्रू नोज डीप। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, हाथ घुटने पर, गहरी श्वास अंदर लीजिए, गहरी श्वास बाहर छोड़िए। अब एक बार मैं उच्चारण करूंगी, एक बार आप सब लोग उच्चारण करेंगे। पहले लंबा श्वास भरना, वाहे श्वास, वाहे गुरु, वाहे
प्रेम से बोले। पहले लंबा श्वास लेना है, फिर उच्चारण करना है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, मस्त होके वाहे गुरु, प्रेम से गाए, प्रेम से गाए। वाहे गुरु, 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 वाहे
इस प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है आप जितना लंबा श्वास लेंगे उतना लंबा उच्चारण होगा, और इस तरह से आपका प्राणायाम भी होता है, साथ ही साथ जप भी हो जाता है। तो बोलते 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 एक समय ऐसा आएगा जहाँ तुमको चुप होके बैठना अच्छा लगेगा, फिर मन ही मन वाहेगुरु चले, और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा कि मन वहाँ भी ठहर जाएगा, चुप हो जाएगा। सुन्न मुन्न नगरी भई, मन की नगर फिर उस दिन सुन्न हो गई। इस सुन्नता को ही हम योग में समाधि कहते हैं। मात्र नाम के द्वारा भी समाधि की प्राप्ति हो सकती है, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से उसको अगर करते हैं तो। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ, और बहुत प्यार से इस बोले का जवाब दीजिएगा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल,